हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट 6। इससे पहले मैंने 5 पार्ट बना रखे हैं, अगर नहीं देखें तो आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू किया जाए। आज के क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू किया जाए बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। और आगे क्या दिया है कि ए और बी दोनों काम को एक साथ शुरू करते हैं। ए और बी दोनों काम को एक साथ शुरू करते हैं और आगे कहा है कुछ दिनों के बाद एक काम को छोड़ देता है। कुछ दिनों के बाद एक काम को छोड़ देता है, बताया नहीं कितने दिन बाद छोड़ता है। फिर आगे क्या कहा है, तो तब बचा हुआ काम बी द्वारा 10 दिनों में किया जाता है। जो बचा हुआ काम है, एक छोड़ने के बाद का जो बचा हुआ काम है उसको बी जो है 10 दिन में कंप्लीट करता है। और आगे पूछा है कि पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे। पूछा है कि पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे। तो चलिए इसको कैसे करते हैं बताते हैं आपको। ए किसी काम को 20 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक, अब इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 60 क्या हो गया, इनका टोटल वर्क हो गया। 60 इनका टोटल वर्क हो गया और इनकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 3। इनकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और बोला है आगे कि दोनों काम एक साथ शुरू करते हैं। दोनों क्या करते हैं, काम को एक साथ शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद ए छोड़ देता है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक, यहाँ पर एंडिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पर काम शुरू किए ए और बी और यहाँ पर ख़त्म होता है काम। ठीक, तो कहा है कि ए और बी कुछ दिनों तक काम किए। मान लेते हैं कि यहाँ तक काम किया था, हमें पता नहीं है। यहाँ पर ए प्लस बी काम शुरू करते हैं। कितने दिन तक करते हैं पता नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं, वो x दिन तक काम करते हैं। फिर उसके बाद ए काम को छोड़ देता है। अब ए काम क्या किया, छोड़ दिया। बचा कौन, बी। जो काम बचा हुआ है वो बी कितने दिन में करता है, 10 दिन में। अब यहाँ पर काम कौन करता है, बी करता है। कितने दिन तक, 10 दिन तक करता है। और बी की हमें एफिशिएंसी भी पता है। बी कितने एफिशिएंसी से करता है, 2 की एफिशिएंसी से। तो कितना हो जाएगा, 20 काम। मतलब 20 काम जो है बी, ए के छोड़ने के बाद बी जो है 20 काम करता है। अब टोटल काम हमें कितना करना था, 60, लेकिन कितना किया, 20। तो जब टोटल काम 60 था उसमें से 20 तो कंप्लीट हो गया है, बचा कितना, 40 काम। 40 काम बच गया। इस 40 काम को अब कौन करेंगे, ए और बी मिल करके करेंगे। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितना है, 3। ए की और बी 2 के, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो मतलब 40 काम को ए और बी कितनी एफिशिएंसी से करेंगे, 5 की एफिशिएंसी से। तो कितना हो जाएगा, 5 बट्ठे 40, 8 दिन में। मतलब जो है ए और बी मिल करके, मतलब काम कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। ए और बी मिल करके 8 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद ए छोड़ देता है। फिर उस काम को, बचे हुए काम को बी कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो पूछा है कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो पहले तो 10 दिन जो है बी ने किया, जो बचा हुआ काम था। और पहले इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया था, 8। तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 8 + 10, 18 दिन में। ठीक, ए और बी टोटल काम को मिल करके पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 18 दिन में कंप्लीट कर देंगे। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अपना अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसे मिटा के उसको बताते हैं आपको। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में पूरा कर देते हैं। और आगे बोला है कि अगर तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों अगर एक साथ काम को शुरू करें, और आगे बोला है कि कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। कुछ दिन बाद ए जो है काम को छोड़ देता है। उसके बाद क्या कहा है कि अगले 4 दिन बाद बी काम को छोड़ देता है। कुछ दिन बाद तो ए छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद ए बी भी काम को छोड़ देता है। और आगे क्या कहा है, तथा बचा हुआ काम सी अकेले 2 दिन में कर देता है। तो बचा हुआ जो काम है, शेष काम, उसको सी अकेले 2 दिन में पूरा कर देता है। तो आगे कहा है, तो बताइए काम को कुल कितने दिन में पूरा किया जाएगा, मतलब टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा, ये आपसे पूछा है। तो चलिए शुरू किया जाए इसको भी। क्या कहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है। इन तीनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 60। यही क्या हो गया, टोटल वर्क
तीनों का एलसीएम कितना हो गया 60, ये इसका क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। अब 15 से भाग देंगे, 4 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी। इन तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। अब आगे क्या कहा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद एक काम को छोड़ देता है। चलिए इसको भी करते हैं, कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ से शुरू किया गया काम, ठीक, स्टार्ट पॉइंट मैंने लिख दिया और यहाँ पर एंड हो गया, यहाँ पर काम क्या हो गया ख़त्म हो गया। कुछ दूर मान लीजिए यहाँ तक जो है कि ए बी और सी तीनों मिलकर के काम करते हैं। कहा है कि तीनों मिलकर के एक साथ काम शुरू करते हैं और इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया और इसके बाद जो है बचे हुए काम को बी और सी कितने दिन तक करेंगे 4 दिन। अब ये तो छोड़ दिया तो बचा कौन बी और सी। बी और सी कितने दिन तक किए 4 दिन तक किए। कितने दिन तक किया इन्होंने काम 4 दिन तक किया। अब जो उसके बाद का बचा हुआ काम, बी भी काम को छोड़ दिया 4 दिन बाद, तो बचा हुआ काम कौन करता है सी। सी कितने दिन तक करता है 2 दिन तक। और यहाँ पर बोला है कि इन दोनों ने जो ए बी और सी काम को करते हैं ये बताया नहीं कितने दिन तक किया। तो अब मैं मान लेता हूँ कि ये तीनों मिल करके एक दिन में काम को किए, ठीक। अब देखिए बी और सी मिल करके 4 दिन तक काम करते हैं, तो बी और सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। यहाँ से 3 है, यहाँ से 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ये 4 दिन में करता है 5 की एफिशिएंसी से, तो कितना काम कर देगा 20 काम कर देगा, ठीक। 20 काम ये दोनों मिल करके कर देंगे। और आगे जो है सी के लिए क्या कहा है कि सी उस काम को 2 दिन में पूरा करता है और सी की एफिशिएंसी कितना है 2 है, 2 दूना 4, मतलब 20 और 4 24 काम हो गया। कितने काम हो गए 24 काम हो गए, लेकिन करना कितना है 60 काम करने। 60 काम करने 24 हो गया तो घटा देंगे, कितना बचेगा 36 काम, मतलब 36 काम क्या है ये बचा। अब 36 काम बचा है, इस 36 काम को ए बी और सी तीनों मिलकर करेंगे, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकली हुई है, तो हम जोड़ देंगे इसको। तो देखिए क्या होगा, हमें करना कितना काम है 36 काम करना है, इनकी एफिशिएंसी 2 है, 4 3 7 2 कितना हो जाएगा 9, और ये तीनों मिल करके उस काम को करेंगे ए बी और सी, तो कितना हो जाएगा 9 चौक के 36, 4 दिन। मतलब ए बी और सी जो है 4 दिन तक काम को करते हैं, 4 डेज, ठीक। 4 दिन तक काम करते हैं, तो कितने दिन, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 दिन, ठीक। अब 4 दिन बाद क्या हुआ, ए काम को छोड़ दिया। तो अगर आपसे पूछता है कि ए कितने दिन तक काम किया, तो ये कितने दिन तक काम करेगा, केवल 4 दिन तक करेगा। अब आपसे पूछा कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो हम क्या करेंगे 4 दिन तो ये हुआ, 4 दिन है 8 और 2 दिन ए, 4 8 कितने हो गए 4 4 4 8 और 2 10 दिन। टोटल काम कितने दिन में होगा 10 दिन में होगा, ठीक। पूरा काम कितने दिन में होगा 10 दिन में होगा। यही आपका आंसर हो गया। कर लेंगे आप, बहुत ही आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, तीसरा। अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा कि ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 15 दिन तथा 20 दिनों में पूरा कर देते हैं। और आगे क्या कहा है, ए तथा बी एक साथ काम शुरू करते हैं, और आगे दिया है तथा 6 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। ए और बी एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन 6 दिन बाद क्या होता है, ए काम को छोड़ देता है। आगे कहा है बचा हुआ काम बी और सी द्वारा 4 दिनों में, और बचा हुआ काम जो है उसको बी और सी मिल करके 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो पूछा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। पूछा है आपसे पूरा काम अकेले सी करे तो कितने दिन में पूरा कर देगा, ये आपसे पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए कितने दिन में करता है 15 दिन में, बी कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है। इनकी एफिशिएंसी कितना, इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और 15 से भाग देने के तो 4 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी। ये डे है और ये क्या एफिशिएंसी है, और ये टोटल वर्क है, ठीक। अब क्या हुआ कि ए और बी एक साथ काम करते हैं, ए और बी एक साथ तो काम को शुरू करते हैं।
मान लेते हैं ये स्टार्ट है और यहाँ पर क्या है एंडिंग पॉइंट है। ए और बी एक साथ काम को शुरू करते हैं और कितने दिन तक करते हैं, केवल 6 दिन तक करते हैं। 6 दिन तक करते हैं तो ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी कितना है, 4 और 3 7 है, तो 6 × 7 कितना हो गया। इन दोनों ने मिल करके 42 काम कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक काम को छोड़ देता है, एक काम को छोड़ देता है तो कितना काम हो गया 42। अब बचा हुआ कितना काम है 60 - 42, तो कितना आ जाएगा 18। मतलब 18 काम जो है अभी बचा हुआ। 18 काम कौन करता है, बी और सी 4 दिनों में कर देते हैं। बी और सी मिल करके कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। तो देखिए अब यहाँ से हम देखें अगर बी किस एफिशिएंसी से काम कर रहा है, बी काम कर रहा है 3 की एफिशिएंसी से, तो बी कितने दिन तक काम करेगा, 4 दिन तक करेगा। और सी के बारे में भी पता नहीं कि सी उस काम को कितने दिन तक, मतलब तीनों तो 4 दिन तक काम करते हैं, लेकिन सी का पता नहीं है कि वो कितने दिन तक काम करेगा। ये हो गई टोटल इनकी। अब सी मान लेते तो उसकी एफिशिएंसी सी है, तो ये टोटल वर्क हो गया। जो बचा हुआ काम है वो, और एक टोटल कितने काम के बराबर है 18 काम के। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे 18 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 प्लस सी = 18। तो अब जो है ये 12 काम तो केवल बी ने किया था, अब इधर लाएंगे इसको तो 18 - 12, तो सी कितने काम को करेगा 6 काम को। और 6 काम को सी कितने दिन में करेगा, 4 दिन में। 4 दिन में सी भी उस काम को करेगा 6 काम को। तो यहाँ से देखिए 6 काम सी जो है सी कितने दिन में करेगा, 4 दिन में। ठीक, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, एक काम को सी 4/6 दिन में करेगा, ये डे है। ठीक, 6 दिन में करेगा। अभी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3। 2/3 डे में एक काम को करेगा। लेकिन हमें काम कितना करना है, टोटल काम सी अकेले अगर पूछे कि सी टोटल काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना 60 है, तो 60 काम को कितने दिन में करेगा, 60 काम को सी करेगा कितने में, 2/3 दे है। अब यहाँ पर 60 का क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 60। अगर बी अकेले काम को करे और सी अगर अकेले काम को करेगा तो कितने दिन में कर देगा, 40 दिन में कर देगा। ये हो गया, बहुत ही आसान है। बस आप इसके सेंस को पकड़िए, अगर सेंस को पकड़ लेंगे तो बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को कर देंगे। तो चलिए चौथा क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना, इसे मिटा के। शुरू करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि ए और बी एक दीवार को अलग अलग 12 और 15 दिनों में बना सकते हैं। ए और बी किसी दीवार को बनाना है, ए उसको 12 दिन में और बी इसे 15 दिन में बना देता है। आगे कहा है कि ए तथा बी दोनों एक साथ दीवार बनाना शुरू करते हैं। ए और बी मिलकर के उस दीवार को बनाना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, तथा वे 180 ईंटें प्रतिदिन कम इस्तेमाल करते हैं। पहले तो ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, जब एक साथ आ गए तो 180 ईंटें कम यूज करते हैं। ठीक, आगे कहा है और दीवार 10 दिनों में बना देते हैं। जब दोनों मिलकर एक काम करते हैं तो दीवार को कितने दिन में बनाते हैं, 10 दिन में बनाते हैं, लेकिन प्रतिदिन जो है 180 ईंटें कम लगाते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या पूछा है। तो देखिए अगर वो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, तो ए 12 दिन में कर देता है, बी कितने दिन में कर देता है, 15 दिन में कर देता है। इनकी एफिशिएंसी कितने निकल के आ जाएगी, 60। 12 पंजे 60 होता है, 15 चौके 60। इनकी एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया 60, ये एफिशिएंसी आ गई इनकी। ठीक, अब क्या हुआ, ये दोनों एक साथ आ गए, ये दोनों एक साथ आ गए, मतलब बातचीत करते हुए आराम आराम से काम करते होंगे, तो क्या करेंगे 180 की ईंटें कम लगाते हैं। वो ये जो है प्रतिदिन 5 की एफिशिएंसी करता है, मतलब 5 ईंटें लगाता है। और बी जो है एक दिन में कितने ईंटें लगाता है, 4 ईंटें लगाते हैं। यही तो ए और बी जब अलग अलग काम करते हैं, ए और बी जब अलग अलग काम करते हैं तो कुल कितने ईंटें लगाते हैं एक दिन में, एक दिन में प्रतिदिन वो 9 ईंटें लगाते हैं। अब जो कहा कि वे दोनों एक साथ आ गए, जब वे दोनों एक साथ आ जाते हैं तो काम को
टोटल काम तो 60 था, वो कितने दिन में कर देते हैं, वही 10 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में कर देते हैं, 10 दिन में। जब ए और बी एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में वो कितने ईंटें लगाएंगे, 6 ईंटें लगाएंगे। जब वे अलग अलग कर रहे थे तो एक दिन में कितने ईंटें लगा रहे थे, 9 ईंटें लगा रहे थे। लेकिन जब एक साथ आ गए तो कितने ईंटें लगा रहे हैं एक दिन में, 6 ईंटें लगा रहे हैं। तब यहाँ से देखा जाए एक्चुअली क्या है, वो बोला कि 180 ईंटें प्रतिदिन कम लगाते हैं, लेकिन यहाँ से अंतर कितना आया, 3 ईंटें। वो कह रहा है कि 3 ईंटें जो है कम लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 3 ईंटें नहीं, कितने ईंटें कम लगा रहे हैं प्रतिदिन, 180 ईंटें। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना है, 180 ईंटें। तो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट कितनी आ जाएगी, 60 ईंटें। ठीक, तो हमें कितना यूनिट काम करना है, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट की हम निकालेंगे, आगे करते हैं। तो 60 यूनिट ईंटें निकालेंगे। 60 तो पहले 60 ईंटें हैं, जब 60 यूनिट का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 60 यूनिट मतलब टोटल कितने ईंटें लगाएंगे, वो 3600 ईंटें। टोटल ईंटों की संख्या कितनी हो गई, टोटल ईंटों की संख्या कितनी आ गई, 3600। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब शुरू करते अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ए शुरू के 4 दिन काम करता, कोई काम है उसको ए जो है शुरू के 4 दिन तक करता है, और बचा हुआ जो बच गया काम उसको बी 9 दिन में पूरा करता है। और आगे बोला कि अगर ए शुरू के 8 दिन तक, पहले 4 दिन तक करता था, और कंडीशन दे दिया गया आगे कि अगर जो ए है 8 दिन तक काम करे तो बचे हुए काम को बी अकेला कितने दिन में कर देता है, 3 दिन में कर देता है। आगे कहा है कि ए और बी अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे, आपसे पूछा है। चलिए शुरू करें इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है कि ए जो है, मान लेते ए एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम करता है, कुछ काम किया, और फिर बी जो है बी की एफिशिएंसी से कितने दिन तक काम करता है, बचे हुए काम को 9 दिनों में करता है। ये 9 दिन, ये हो गया इसका टोटल वर्क हो गया। इसी तरह से आगे बोला है कि अगर ए जो है 8 दिन तक काम करे, शुरू के 8 दिन तक, ए शुरू के 8 दिन तक काम करे, प्लस और जो बचा हुआ काम है वो बी कितने दिन में कंप्लीट कर देता है, बी 3 दिन में। ए भी टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4A प्लस 9B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8A प्लस 3B। जब ए उधर जाएगा बी इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 4A माइनस 8A इक्वल टू 3B माइनस 9B। तो यहाँ से माइनस 4A हो जाएगा, यहाँ से माइनस 6B, माइनस माइनस कट जाएगा। तो A, अब B इधर लेकर आते हैं, A अपॉन B हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6/4, 3/2। A और B की एफिशिएंसी कितना निकल के आ गई, A की 3 आ गई और B की कितनी आ गई, 2 आ गई। A इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब कहा है कि और भी अलग अलग कुल काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम पहले इसका टोटल वर्क निकालते हैं कि टोटल वर्क कितना होगा। तो देखिए इससे कैसे करेंगे, ए की एफिशिएंसी कितने, इससे हमें निकाल दो। दोनों से आप चाहे इससे निकाल लें चाहे इससे, दोनों से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। मैं इससे लेता हूँ। ए की एफिशिएंसी कितना है, 3 है, कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। फिर बी की एफिशिएंसी कितना है, 2 है, कितने दिन तक काम किया था, 9 दिन तक। तो इनको जब हम करेंगे तो 4 3 12 प्लस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना निकल के आ गया, 30। तो आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। अब आपसे पूछा है कि दोनों अगर अलग अलग काम को करें तो कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको ऐसे बताया था, मैं इसे थोड़ा सा मिटा के आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको पता हो गया कि एफिशिएंसी ए और बी की कितनी है, 3:2। मैं इसे मिटा के फिर आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए क्या है, हमें टोटल वर्क तो दे दिया है। तो हमारा फार्मूला क्या होता था, टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क, यही होता है फार्मूला। तो टाइम हमें निकालना है, टाइम हमें निकालना है। अब मैं ए की निकाल रहा हूँ, अभी ए के लिए निकाल रहा हूँ, ए कितने दिन में काम को करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितना है, 3 है, और टोटल वर्क कितना है, 30 है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं टाइम। तो
30 डिवाइड बाई 3 तो कितना आ जाएगा 10। ये उस काम को कितने दिन में कर देगा 10 दिन में कर देगा। अगर यहीं पर आप 2 से भाग दे देंगे 30 में जब आप 2 से भाग दे देंगे तो b का निकल जाएगा। b इस काम को कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। ठीक, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है कि ए अकेला किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है और आगे दिया है कि बी उसी कार्य को आगे 3 दिन में तोड़ देता है जो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, ए अकेला किसी कार्य को 8 दिनों में कर देता है और बी उसी कार्य को 3 दिन में तोड़ देता है। आगे दिया है शुरू में ए अकेला 6 दिन कार्य करता है और उसके बाद क्या होता है कि बी आता है और 2 दिन में कार्य को तोड़ता है। फिर आगे बोला है तो बचा हुआ कार्य अकेले ए द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। तो जो बी 2 दिनों तक तोड़ा और ए जितने 6 दिनों तक बनाया, उसके बाद का जो बचा हुआ काम है उसको ए अकेले करे तो कितने दिन में करेगा। तो चलिए शुरू करें। ए जो है अकेला किसी कार्य को 8 दिनों में कर देता है। बी क्या करता है कि अगले 3 दिनों में उस कार्य को तोड़ता है। तो तोड़ता है तो निगेटिव हो जाएगा। इनके टोटल वर्क कितना आ जाएगा 24 क्या आ गया, इनका टोटल वर्क आ गया। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगी। इसकी 3 आ गई, इसका कितना आ गया 8 आ गई। 8 इसकी क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई। अब क्या हुआ कि ए शुरू करता है काम को। ए शुरू करता है 3 की एफिशिएंसी से कितने दिन तक काम करता है 6 दिन तक काम करता है। कितने काम कर देगा ये 18। अब आता है बी की एफिशिएंसी क्या है 8 है और कितने दिन तक काम करता है वो 2 दिन तक आगे काम को तोड़ता है। तो कितना ये तोड़ेगा 16 काम। जब 16 काम तोड़ेगा तो ए और बी जो है टोटल कितने काम करेंगे। अगर ये देखा जाए तो बी जो है 16 काम तोड़ दिया, ए 18 काम किया, बी जो है 16 काम तोड़ दिया उसका। तो बचा हुआ कितना काम बचा, मतलब ए जो है केवल 2 काम किया, उसका टोटल काम कितना बचा 2 काम बचा। अब क्या हुआ कि टोटल काम 24 है, उसमें से 2 काम किया। ए ने कितना काम किया 2 काम किया बी के तोड़ने के बाद। 24 काम उसमें से 2 ए ने किया तो बचा कितना काम 22। कितना काम बचा 22 काम बचा। ए काम 22 काम बचा। अब बोला है कि जो बचा हुआ काम है इसको अगर ए अकेले करे तो कितने दिन में कर देगा। ए की एफिशिएंसी कितना है 3 है। तो जाहिर सी बात है बचा हुआ काम 22 है, ए की एफिशिएंसी हमें पता है कि 3 है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 से 1/3 दे। ये जो है बचे हुए काम को 7 से 1/3 दे में कर देगा। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आपके पास जो कोई भी बुक हो, चाहे किसी भी पब्लिकेशन के पास बुक हो, आप उससे सारे क्वेश्चन उठाइए जितने मैंने कराए हैं उसको जो है कि आप छांट के सारे क्वेश्चन जो करिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।